इंडिया। तो सोशल मीडिया की जिम्मेदारी एक तरफ भारत सरकार की सेंसरशिप के से असहमत होने या उसके प्रतिरोध में अपनी बात कहने की होती है, और दूसरा कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से काम कर रहा है और उसमें कई तरह के जो सवाल आ रहे हैं, उसमें जो असहमति के स्वर बनते हैं, उस पर भी बात करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया जिस तरह से काम कर रहा है और उन तस्वीरों पर बात करने के को पूरी तरह स्किप करके, उसे नज़रअंदाज करके सीधे सीधे अगर हम सरकार के खिलाफ या सेंसरशिप के खिलाफ, जो कि एक बहुत ही आम प्रचलन है और में नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ सरकार है जिसके सामने ये एक बड़ी चुनौती है कि वो सोशल मीडिया को किस तरह से कंट्रोल करे। और मुझे लगता है जब सेंसरशिप पर बात करते हैं तो सोशल मीडिया को जिस तरह से विकास करना चाहिए था, वो विकास अभी बहुत तरीके से हुआ नहीं है। इसलिए नहीं हुआ कि पानी, बिजली, सड़क और इंटरनेट अभी ढंग से लोगों के बीच गया नहीं है, उसके पहले ये सेंसरशिप का बड़ा सवाल हमारे सामने आ गया। मुझे लगता है कि एक तरीका ये बन रहा है कि वो एक्सेस कर पाए, इसके पहले एक मानसिकता, एक स्थिति, एक डर उनके बीच पैदा हो गया या हो करने की कोशिश की जा रही है या हो रही है कि वो उसे एक्सेस ना कर पाए। तस्वीरें सोशल मीडिया के साथ तो नहीं बन रही है कि वो कानून के तौर पर और तथाकथित समाज को या देश को बेहतर करने के नाम पर सेंसरशिप लाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ इसका जो एक बड़ा बाजार पैदा हो रहा है, एक जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसमें अगर बहुत ज़्यादा लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी तो या तो उसकी इकॉनमी भ्रष्ट होगी, उसकी इकॉनमी टूटेगी, या फिर फेसबुक या सोशल मीडिया शादी ब्याह का एल्बम बनकर रह जाएगा। इन दोनों स्थितियों के बीच कैसे हम सोशल मीडिया पर बात करें, क्या बात करें, और क्या सोशल मीडिया सिर्फ बुश के विरोध के लिए है, मनमोहन सिंह के विरोध के लिए है, बॉस के विरोध के लिए नहीं है, या फिर राम मोहन जो हमारे लोकल एरिया में काम कर रहा है, कॉलेजों में काम कर रहा है, क्लर्क है, उन सब के विरोध में, असहमति में बात करने के लिए नहीं है क्या? हम बड़े बड़े प्रतीकों में, बड़े बड़े बिंबों में, बड़े बड़े जार्गन में खो जाते हैं, और मुझे लगता है कि हम चीज़ों को सिर्फ सरकार और सिर्फ बड़ी संस्थाओं के विरोध करने तक ले जाते हैं। सोशल मीडिया का एक स्वर छोटे छोटे प्रतिरोध, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर विरोध करना असहमत होने के साथ ही शुरू हुआ था। और मुझे याद है, और ये उदाहरण बहुत बहुत मायने तौर पर दिए जाते रहे हैं कि हम जरूरी नहीं कि हमारे लिखने से सरकार बदल जाए या सत्ता बदल जाए, लेकिन अगर सरकार और सत्ता के बदलने के मिजाज हमारे मोहल्ले में बदलता है तो एक बेहतर स्थिति होगी। हमारे बीच बहुत सारे सोशल मीडिया के प्रैक्टिशनर हैं, वो सवाल जवाब करेंगे। पहले हमारे वक्ता एक एक करके अपनी बात रखेंगे, 5 से 6 मिनट में अपनी बात रखेंगे, उनसे कुछ असहमति आएगी, उसके बाद हम ये सेशन को ओपन करेंगे और धीरे धीरे सवाल जवाब का सिलसिला चलेगा। इस सेशन को हम 3 बजे तक बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। फिर भी सवाल रह जाएंगे तो अनौपचारिक तौर पर हम बाहर बातचीत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस परिचर्चा में आमंत्रित करना चाह रहे हैं, हमारे बीच हैं राणा यशवंत, ग्रुप एडिटर, महुआ न्यूज। हम इन्हीं से अपनी बात शुरू करते हैं, मेन स्ट्रीम से, फिर धीरे धीरे को लेकर के हम आज इस पर चर्चा में हैं। मुझे लगता है कि 2-3 वाक़े का जिक्र मैं करना चाहूँगा। आज का दिन, खास करके बुधवार का दिन, मेरे लिए बड़ा अहम होता है, इसलिए कि मेरा बेटा मसूरी में पढ़ता है और 10 साल का है। स्काइप पे उसको सुविधा है कि रात में 8 से 9 के बीच में वो हम लोगों से बात कर सकता है। तो स्काइप पे बात होती है, उसको हम देख पाते हैं, हमें वो देख पाता है। तो बुधवार को मैं सुबह से ही, मेरी पत्नी बोलती है कि स्काइप जो है ना उसको ठीक ठाक रखना। दूसरा वाक़या है कि 2 महीने पहले मेरी सिस्टर की शादी थी, और सिस्टर की शादी के दौरान जो भी रस्में हुआ करती थी, उन रस्मों को तस्वीरों में तब्दील करके और मेरे रिश्तेदार फेसबुक पर डाल रहे थे। तो वो लोग जो इस शादी में शरीक नहीं हो रहे थे, वो देख रहे थे और रिएक्ट कर रहे थे। मेरे लिए थोड़ा नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि टेलीविज़न में मुझे 13-14 साल हो गए। ये की तस्वीरें जितनी तेज़ी से आई, जितनी तेज़ी से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठे मेरे रिश्तेदारों ने देखा, मेरे दोस्तों ने देखा, एक तरह से उनकी हिस्सेदारी रही उस शादी में लगातार, बिना उनकी शारीरिक मौजूदगी के। तीसरा वाक़या है कि पिछले साल मैं
मलेशिया में था और एक केव है वहाँ, बादू केव्स कहते हैं। बड़ी खूबसूरत सी गुफा है, 600 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप गुफा के दरवाजे पे आते हैं। वहाँ की एक तस्वीर मैंने ली और फेसबुक पे अपलोड की। मेरी माँ जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, मैट्रिक तक पढ़ी लिखी है, लेकिन चूँकि फेसबुक पे कभी कभार मैं अपनी बातें रखता हूँ और फ़ोन पे उससे मेरी बात बहुत कम हो पाती है, व्यवस्थाएँ कुछ ऐसी हैं, तो फेसबुक ऑन करना, अपने अकाउंट में आना उसको आता है। तो उसने देखा और पूछा, मैंने अपलोड किया होगा और 5 मिनट के बाद उसका फ़ोन मेरे पास आया कि बउआ तू बाहर वाला का, तुम बाहर हो क्या? मैंने कहा कि हाँ बाहर हूँ। हाँ मैंने तस्वीर तुम्हारी देखी। सोशल मीडिया का ये वो हिस्सा है जो हमारी जाती ज़िंदगी में शरीक है। हम जिस परिचर्चा में आज शामिल हैं उसका इससे बहुत सरोकार नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए इन 3 वाक्यों का जिक्र कर रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी में यह कितना अहम स्थान रखने लगा है। और सुबह से लेकर शाम तक हमारे कई सारे दोस्त हैं यहाँ। अभी आप देखें कि हम यहाँ पर चर्चा की ज़िंदगी में ये एक ऐसा साधन है कम्युनिकेशन का कि दूसरे जो भी जिसको आप ऑफलाइन मीडिया कहते हैं, जिसमें टेलीविज़न भी आता है, अखबार भी आता है, मैगजीन भी आती है, डेफिनेशन पे एक अलग बहस हो सकती है, उस पर मैं लंबी चर्चा कर सकता हूँ। लेकिन ऑनलाइन मीडिया जिसको आप कहते हैं, जिसमें ये हमारी वेबसाइट्स आती हैं, इसने ज़िंदगी में मेरे मुताबिक मेरी बात मुझे कहने का अधिकार दिया है। ये अखबारों के साथ या टेलीविज़न के साथ नहीं है, क्योंकि यह बाइलेटरल है। अगर मेरे बारे में आप लिख रहे हैं तो मुझे मेरे बारे में कहने का राइट है और वो आपको दिखता है। ये जो बाइलेटरल कम्युनिकेशन है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दूसरा ये है कि जो कुछ आप सार्वजनिक तौर पर नहीं कहना चाहते हैं या आपको लगता है कि मेरी निजता जो है, उस निजता के दायरे में रह करके मैं अपनी बात रखना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ, तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं। मसलन कि अभी बीजेपी कार्यकारिणी के बाद आडवाणी जी का ब्लॉग, वो ब्लॉग मुझे लगता है कि वो कभी इंटरव्यू में वैसी बात नहीं कह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने ब्लॉग के जरिए जो बात कही, बीजेपी में जिस तरह खलबली रही,